हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। तो आई होप कि आपका जो एग्जाम है बढ़िया तरीके से गया होगा, और जिसका कल एग्जाम है उसके लिए मैं आशा करता हूँ कि आपका भी जो एग्जाम है बढ़िया से जाएगा। ठीक है, तो जिसका भी कल एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। बाकी ये सब तो आज आखिरी क्लास है आपकी। हो सकता है कल आपको जो है जीके जीएस की सुबह में मैं आपको दे दूंगा क्लास। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। बाकी पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे उसका लिंक मिल जाएगा, तो फटाफट टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिए। और आपको कुछ पूछना है हमसे तो आप इंस्टाग्राम पे आकर हमें डीएम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करें। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से के क्वेश्चन को देखेंगे, उत्तर देते हुए चलेंगे। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष जो है इको रिट्रीट महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है, बताइए। निम्न में से किस राज्य में हर वर्ष जो है इको रिट्रीट महोत्सव जो है आयोजित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका साथियों उड़ीसा राज्य में, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। ठीक है, इको रिट्रीट महोत्सव जो है प्रतिवर्ष उड़ीसा राज्य में जो है विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, इको रिट्रीट महोत्सव का आयोजन जो है पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य को प्राकृतिक वैविध्य को उद्घाटित करने के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 42 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। ठीक है, कौन सी घटना जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो है मुख्य कारण थी, बताइए। तो आपका राइट आंसर चौरी चौरा कांड जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प 42 पे आपका है। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को जो है संयुक्त प्रांत में गोरखपुर जिले में जो है चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक भीड़ ने जो है एक थानेदार सहित 22 हवलदारों को जो है जिंदा जला दिया था। इस हिंसक घटना के पश्चात जो है महात्मा गांधी ने 22 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 43 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस चिश्ती चिश्ती संत को जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों नसरुद्दीन को, जो आपका दिया गया ए वाला मतलब डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, चिश्ती संत नसरुद्दीन मोहम्मद चिराग देहलवी को जो है चिरागे दिल्ली कहा जाता है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चिश्ती संत नसरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही जो है चिश्ती सिलसिलों का जो है पहला दौर समाप्त हो गया था। ठीक है, क्लियर सभी को। इनका जो मकबरा है 1358 में जो है दिल्ली में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 44 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, बताइए। दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून का, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, 21 जून को जो है दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21-22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका उत्तर देंगे 45 पर राइट आंसर का। आईबीए की एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया, बताइए। आईबीए की एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लवलीना बोर्गोहेन को, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता लवलीना बोर्गोहेन को जो है आईबीए की एथलीट समिति का अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को जो है आईबीए एथलीट समिति के सदस्य के रूप में जो चुना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 46 पे उत्तर देंगे राइट आंसर का। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा है बांध है। तो उकाई बांध आपका हो जाएगा साथियों किस राज्य का? तो आपका राइट आंसर गुजरात राज्य का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उकाई बांध जो है गुजरात राज्य में सूरत जिले में जो है तापी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इस बांध का जो निर्माण है 1972 में सिंचाई बिजली उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य से जो किया गया था। यह जो है गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। ठीक है, पहला कौन सा आप हमें कमेंट करके बताएंगे। 47 पे उत्तर देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा लवण के नाम से, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, उदासीनीकरण प्रक्रिया अभिक्रिया में जो है एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया से उत्पन्न जब का यौगिक है लवण कहलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 48 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? साओ जो आओ उत्सव निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा से, जो आपका दिया गया बेला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, साओ जो आओ गोवा के कैथोलिक ईसाइयों द्वारा प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। ठीक है,
तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका आइडिया। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 49 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा इस पे, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, बताइए। सिविल सेवा का जो जनक है भारत में किसे माना जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। जो आपका ये वाला विकल्प दिया गया है 49 पे आपका राइट। भारत में सिविल सेवाओं के वर्तमान ढांचे की शुरुआत जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा की गई थी, और 1857 में लॉर्ड मैकाले समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है सिविल सेवाओं के चयन के लिए प्रतियोगी परीक्षा लागू किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 50 को उत्तर देंगे राइट आंसर का। तेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है, बताइए। तेरेस खेती जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है, तो आपका राइट आंसर पर्वतीय है। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। सीढ़ीदार यानी कि तेरेस खेती जो है ढलानों पर खेती करने की सामान्य विधि है, ठीक है। इस विधि द्वारा जो ढलान की लंबाई को तोड़कर यानी कि छोटा कर एवं ढाल की तीव्रता को कम करके मृदा एवं मृदा नमी की जो संरक्षण किया जाता है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 51 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा आइटम। भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को जो लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भारत का जो संविधान है कब, तो आपका राइट आंसर 26 नवंबर 1949 को। जो आपका दिया गया यहाँ पे 26 नवंबर 1949 जो सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। भारतीय संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को संविधान निर्मात्री सभा द्वारा जो है अपनाया गया। भारतीय निर्मात्री सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को देखिए भारतीय संविधान पूर्णतः लागू किया गया था, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगला क्वेश्चन 52 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन शुरू होगी, बताइए। भारत और बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन जो है शुरू होने वाली है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों मिताली एक्सप्रेस। जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो आपका मिताली एक्सप्रेस तीसरी यात्री ट्रेन सेवा जो है के रूप में शुरू 1 जून 2022 को शुरू की गई है, ठीक है। यह ट्रेन जो है पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच जो है चलेगी, याद रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 53 नंबर उत्तर देंगे आइटेशन का। निम्न में से कौन जो आपका इंग्लोरियस एम्पायर वाइट द ब्रिटिश डिड टू इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शशि थरूर। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध लेखक और राजनेता शशि थरूर द्वारा लिखित इंग्लो इंग्लो इंग्लोरियस एम्पायर वाइट द ब्रिटिश डीड टू इंडिया नामक पुस्तक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन में जो है भारत पर प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ने का उत्तर देंगे आपका 54 नंबर उत्तर देंगे कोशिश करेंगे राइट आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का रिक्त स्थान सबसे बड़ा देश है, दूसरा चौथा छठा या सातवां, तो आपका राइट आंसर साथियों सातवां, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर आपका सातवां सबसे बड़ा देश हो जाएगा भारत, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 55 में, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्न में से कौन जो है अडोब ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक है, अरे निम्न में से कौन जो है अडोब ऑफ लव नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र मोदी। जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका है अडोब ऑफ लव नामक पुस्तक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित लघु कथाओं का संग्रह है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 86 नंबर, ध्यान से को उत्तर देंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना लागू की है, बताइए। किस मंत्रालय ने जो है मध्याह्न भोजना योजना को लागू किया है साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका मानव संसाधन मंत्रालय ने। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर। मध्याह्न भोजन योजना को जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया है, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा 87 नंबर, ध्यान से देखो उत्तर देंगे राइट आंसर। बंगाल विभाजन का आदेश आदेश जो है किसने दिया था, बंगाल विभाजन का जो है आदेश किसने दिया था, तो बंगाल विभाजन का जो आदेश है साथियों आपका दिया था लॉर्ड कर्जन ने। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को। ठीक है, बंगाल विभाजन का आदेश किसने दिया, लॉर्ड कर्जन ने। क्लियर सभी को इसके बारे में।
बाद के वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के निर्णय को लागू करने की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 में की गई थी तथा 16 अगस्त 1905 ईस्वी को जो है बंगाल विभाजन का निर्णय जो है प्रभावी हुआ था। ठीक है, कर्जन का जो है बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करना था। अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे राइट आंसर का, ध्यान से देखिएगा क्या दिया गया है। 88 नंबर उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का। इंडियन प्रीमियम लीग यानी कि आईपीएल का 15वां संस्करण किस टीम ने जीता है, बताइए। ये आईपीएल का जो 15वां संस्करण हुआ था किस टीम ने जीता था, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस ने। और 16वां किसने जीता, तो चेन्नई सुपर जायंट्स, चेन्नई किंग्स ने। ठीक है, क्लियर है। अहमदाबाद में फाइनल मैच में जो राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराकर गुजरात टाइटंस ने 19 मई 2022 को जो आईपीएल का 15वां संस्करण जीता था, याद रखिए। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन का उत्तर देंगे, 89 नंबर उत्तर देंगे राइट आंसर। मूजा पयाडी सियक्का का सामान्य प्रचलित नाम क्या है, बताइए। मूसा पैरा डिसियका का सामान्य प्रचलित नाम क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा केला, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को। इस फल का जो उपयोग गठिया मूत्र मार्ग शोध उच्च रक्तचाप मधुमेह और हृदय संबंधी रोगों के लिए जो है किया जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ने का उत्तर देंगे की कोशिश करेंगे, 90 पे बताएंगे राइट आंसर। इनमें से किसने जो है क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक इंजन का जो है उपयोग किया जाता है, बताइए। इनमें से किन में जो है क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नौसेना जहाजों के चलाने के लिए, जो आपका दिया गया बेल विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का जो है उपयोग किया जाता है, याद रखिए। ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन में हाइड्रोजन मुख्य ईंधन और ऑक्सीजन ईंधन को जो है जलाने में कार्य करते हैं, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी वाला हो जाएगा। ठीक है, नौसेना जहाजों को चलाने के लिए नहीं, रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका रॉकेट प्रौद्योगिकी में क्रायोजेनिक इंजन का जो है उपयोग किया जाता है, इतने याद रखें। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 91 संपन्न का उचित विलोम शब्द क्या, बताइए। संपन्न का उचित विलोम शब्द क्या होता है, तो संपन्न का विलोम आपका हो जाएगा साथियों विपन्न, जो आपका पीएल विकल्प देगा सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 92 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे राइट आंसर का। एक वर्तनी, एक की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध है, किसकी, बताइए। किसकी वर्तनी यहाँ पे जो शुद्ध दी गई है, तो न्यौछावर की वर्तनी यहाँ पे देखिए शुद्ध दी गई है, बाकी सबकी वर्तनी आपके यहाँ पे जो है अशुद्ध है। ठीक है, तो आपकी जो दी गई है न्यौछावर की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका उत्तर देंगे 93। अमृत का प्रवाची शब्द क्या होगा, बताइए। अमृत का प्रवाची शब्द क्या होता है, अमृत का प्रवाची शब्द आपका हो जाएगा सोम, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अमृत का प्रवाची आपका हो जाएगा सोम, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 94। जो स्त्री के वशीभूत है इसके लिए एक शब्द का, जो स्त्री के वशीभूत है इसके लिए एक शब्द का, जो स्त्री के जो स्त्री के वशीभूत है इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा साथियों क्रियावशी, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 95 में उत्तर देने की कोशिश किया, राइट आंसर। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, बताइए। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या, देखिए। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ हो जाएगा महामूर्ख होना, जो आपका बी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। अकल का दुश्मन होना, इस मुहावरे का अर्थ है महामूर्ख, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आती है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको जो क्लास अच्छी लगी, और आपका जो एग्जाम है कल उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करूंगा कल आपको जो है सुबह सुबह जीके की क्लास दे दूं, ठीक है, जिससे आपकी थोड़ी बहुत तो हेल्प हो ही जाएगी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।